मतलब आप जब यूएस की रेजोल्यूशन आप कहते हैं, यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 368 की अक्सरियत से, सिर्फ 7 वोट खिलाफ है, 368 की अक्सरियत से ये रेजोल्यूशन पास की है। आप कह रहे हैं ये केस बड़ा स्ट्रांग है, आप तो असल में ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बड़ी स्ट्रांग है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि अमेरिका के हैं उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट में ये बात बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट मान जाएगी कि तहरीक इंसाफ इतनी स्ट्रांग है कि पहले वो इल्ज़ाम भी लगा रही थी कि हमारी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, ये अपनी 2 नंबरी तहरीक इंसाफ की है, मगर आप ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि उन्होंने ये कराया और मुल्क के खिलाफ साजिश की है कराकर अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। वो मैं पब्लिक करूंगा, आपसे भी शेयर करूंगा। जो इन्होंने लॉबिस्ट फर्म हायर की है बाहर करोड़ों डॉलर दे के, ये आज की बात नहीं है कि ये रातों रात रेजोल्यूशन पास हो गई। तहरीक इंसाफ ने इलीगल मींस के थ्रू, और वो मनी ट्रेल मौजूद नहीं है जिसके थ्रू लॉबिस्ट फर्म हायर की, पैसे ट्रांसफर किए और वहां पे हाउस ऑफ रेप्स के मेंबर्स के चेंबर्स के अंदर लोगों को भेजा। वो तमाम दस्तावेजात जो हैं मैंने काफी 3-4 महीने लगा के उस पर काफी मेहनत की है, तो वो भी वक्त आने पे हम पब्लिक करेंगे, काबीना के सामने भी रखेंगे कि ये वो दस्तावेजात हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि एक लॉबिंग की गई पाकिस्तान की सॉवरेंटी को अंडरमाइन करने के लिए। पहले नारा लगाया हम कोई गुलाम है और अमेरिकी साजिश नामंजूर, फिर उन्हीं अमेरिकनों के पास डॉलर लगा के लॉबिस्ट फर्म हायर करके एक रेजोल्यूशन पास करवाया गया। या ये गलत था या पिछला बयानिया गलत था। साइफर और ये रेजोल्यूशन दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, इनमें से एक चीज गलत है, इनको मानना पड़ेगा, और हमारे पास सबूत हैं जो हम पब्लिक साहब सबसे ज्यादा स्ट्रांग लॉबी जो कि इमरान खान साहब ने खुद भी कहा इसराइल की है। इसराइल का भी इतनी स्ट्रांग रेजोल्यूशन अपने हक में नहीं मंजूर करा पाया, तहरीक इंसाफ ने करा ली। वो तहरीक इंसाफ जो अमेरिका पे इल्जाम लगा रही है हमारी हुकूमत गिराई थी उन्होंने। जी बिल्कुल, उन्होंने जो लॉबिस्ट फर्म हायर की है और जो पैसे खर्चे हैं और जिस तरीके से वहां जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक चैप्टर है जो उनके साथ एसोसिएटेड है, तो ये तकरीबन पिछले 9-10 माह की उनकी काविश है और उन्होंने ये काम कराया। हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जंगी जराइम की ऑब्वियसली हर हाउस ऑफ रेप्स का मेंबर तो सपोर्ट नहीं कर सकता, मगर ये जो एक मौका ढूंढते हैं, हमेशा कुछ उनके एक माइंडसेट के लोग मौजूद होते हैं। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी की हम रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी गवर्नमेंट ने हमेशा पाकिस्तान को इज्जत दी है, मगर हाउस ऑफ रेप्स में ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद पाकिस्तान को इज्जत नहीं देना चाहते, और इसीलिए हमारे हाउस ने उनके हाउस के मामले को कंडेम करते हुए रेजोल्यूशन पास किया था। और आप ये ऐसे सबूत हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर पाएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, इसलिए तरीके से पर पाबंदी लगाएं। जी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे और मीडिया के सामने भी ये सबूत रखेंगे कि जो फॉरेन फंडिंग की गई है वो कैसे की गई है। अभी उलट फॉरेन फंडिंग है रिवर्स ऑर्डर में, कि यहां से आप डॉलर भेज रहे हैं लॉबिस्ट फर्म्स को हायर करने के लिए। किसी भी सियासी जमात के पास इतना रिसोर्स कैसे आता है, उसकी मनी ट्रेल कहां पे है, वो एक अलग चैप्टर है, वो भी आपके सामने रखा जाएगा। साहब, और दूसरा फिर आप कह रहे हैं कि जो तरीन साहब की ऑडियो है, शौकत तरीन साहब की और झगड़ा साहब की जो ऑडियो थी, अब वो भी 29 अगस्त 2022 की है कि जी वो IMF का प्रोग्राम डीरेल करना चाहते थे। एक फिर इमरान खान साहब का ख़त है, ख़त में तो ज़ाहिर है वो IMF से मुतालबा कर रहे हैं कि फंडिंग के लिए आप जो बुनियादी शराइत हैं, आपका जो चार्टर है उसकी पासदारी करें, पाकिस्तान को पाबंद करें, 30% कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की वो जो है वो इंडिपेंडेंट ऑडिट कराए। मगर जो ऑडियो है अब इसको भी 2 साल हो गए। अब आप जाएंगे और उसके बाद तो ज़ाहिर IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया था, एक और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आप अब कर चुके हैं इमरान खान साहब के ख़त के बाद भी, तो आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे कन्विंस करेंगे कि इस बुनियाद पर पाबंदी लगा दें तहरीक इंसाफ पर? देखिए, हम ये समझते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने अगर तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया या बुर्दबारी का किया या दानिशमंदी का सबूत दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि इन केसेस में एविडेंस मौजूद नहीं था। और जिस तरह ये केसेस टाइम बार्ड नहीं है, इस पर पूरी लीगल तैयारी है। कैबिनेट के सामने एक एक चीज को बड़े क्रेडिबल तरीके से रखा जाएगा, एक एक चीज को जांचा जाएगा, लीगल एनालिसिस किया जाएगा, लॉ मिनिस्टर की उस पर राय आएगी और उसके बाद जो है वो कैबिनेट इन चीजों को फाइनल करके आगे भेजेगी। तो ये मरहला भी आना है और उसमें हमारी अगर ये मरहला भी आना है, दरअसल अगर ये मरहला भी आना है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जुमे को फैसला है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने कहा लीगली चीजों को देखा जाएगा, फिर रखा जाएगा, कानूनी टीम देखेगी। ये बड़ा कंसर्निंग बात है। इसका मतलब है ना कि आपने किसी के दबाव में या डिक्टेशन में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करनी पड़ी, आप लोगों ने अपना होमवर्क भी नहीं किया हुआ अभी। नहीं, कतई होमवर्क मौजूद था, ये कहना ठीक नहीं होगा। और ये तैयारी करके, होमवर्क करके, इस पे हमारी मुतअद्दिद लीगल मीटिंग्स हुई और उसके बाद हमने ये ऐलान आज किया और ये फैसला फेडरल गवर्नमेंट कर चुकी है। अब ऑब्वियसली काबीना का एक प्रोसेस है, फेडरल गवर्नमेंट मीन्स द कैबिनेट, और कैबिनेट में थ्रेडबेयर एनालिसिस हमेशा होता है, हर फैसले का होता है। फैसला हो चुका है इन प्रिंसिपल, अब काबीना में जाएगा और काबीना से आगे जाना है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर है। आइन का आर्टिकल 17(2) भी ये कहता है
और इसकी आइन के अंदर गुंजाइश भी मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि लीगल तैयारी मुकम्मल है, तमाम शवाहिद सबूत हमारे पास ऑन फाइल मौजूद हैं और इसमें किसी किस्म का ना अभाम है ना कंफ्यूजन है।